इस वीडियो में बात किया जाएगा आरबी सर के मॉक के बारे में। आपको काफ़ी सारे कमेंट यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगे। लोगों को भी यही क्वेरी रहती है कि भाई इनका जो मॉक है वो काफ़ी इररेलेवेंट है। मैं इसे इररेलेवेंट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैथ में टफ ज़रूर रहता है। एंड केवल इनका नहीं, द पंडित का भी लाइव मॉक जो है मैथ में रिसेंटली काफ़ी टफ रहता है। अब मैंने दिया था, मैंने इसे केवल 40 मिनट ही दिया है। उसके बाद जो है मेरी हिम्मत यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैंने फिर बार और इसमें हाथ नहीं लगाया है। और मैंने रीजनिंग की तरफ मैं गया भी नहीं था। ये केवल मेरे क्वांट का ही सेक्शन है, 19 सही 9 गलत। तो उसके बाद जो है मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अब मुझसे और नहीं होने वाला ये पेपर, और मैंने इसे सबमिट कर दिया था क्योंकि और हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसका आउटकम देखने की। और डिसीजन पूरी तरीके से राइट था क्योंकि मैथ में जिस तरीके से इतना भी टफ मैथ नहीं थी कि 9 गलत क्वेश्चन हो जाए, और जब आप इस पेपर में 40 मिनट का टाइम दे रहे हो तब तो 9 क्वेश्चन गलत होना एक काफ़ी गंदी बात है। और इतने गलत डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, ऐसा पेपर भी नहीं था। बट अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये इररिलेवेंट है। इतने बेकार नंबर के बाद भी मैं इसे इररिलेवेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि डेफिनेटली भाई मैथ टफ रहती है। अब मैथ अगर आपके हिसाब से ना जाए, अगर आपने ये सोच के रखा है कि भाई 26 27 28 इतने क्वेश्चन करने हैं, एंड वो अगर उस हिसाब से नहीं जाएगी तो डेफिनेटली आप रीजनिंग बर्बाद करेंगे। हो सकता है कि वर्स्ट केस में आप इंग्लिश और जीके भी बर्बाद कर लें, जो कि कंपेरेटिवली मैथ के उसमें हो सकता है कि उस सेट में ईजी हो। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो सीजल 22 और सीजल 23 दोनों आपके सामने हैं। मैं किसी एक कुछ लोग मैथ ही को बेस बनाते हैं पूरे पेपर के ईजी या हार्ड होने पे, मैं इसे नहीं मानता हूँ। सीजल 22 में जीके और इंग्लिश ये दोनों टफ थी। रीजनिंग भी टफ आप बोल सकते हैं थी क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग सामने आई थी तो इतना लोग तैयार नहीं थे। बट हाँ मैथ जो है सीजल 22 में ईजी थी। अगर आप उसे सीजल 23 से किसी भी शिफ्ट को आप ले लें, अगर सीजल 22 की आप हार्डेस्ट शिफ्ट भी ले लेते हैं मैथ की, वो भी जो है सीजल 23 से कहीं ज़्यादा ईजी थी मैथ के मामले में। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है सीजल 22 की जीके लेते हैं और उसे आप सीजल 23 के जीके लेते हैं, डेफिनेटली आपको उसमें एक मेजर गैप देखने को मिलेगा। अगर आप जो है हार्डेस्ट शिफ्ट की जीके लेते हैं 22 की और उसे आप सीजल 23 से कंपेयर करते हैं तो आपको एक काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलेगा जीके में। एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश आल्सो। तो इनका जो टेस्ट है मैं इसे इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये आपके दिमाग के लिए है कि हाँ आपको किस तरीके से हार्ड चीज़ों की भी भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। इररिलेवेंट तब होता है जब कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जो कि कभी आई ना हो। कैलकुलेशन ज़्यादा होने को और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होने को इररिलेवेंट नहीं बोलते हैं। हाँ डिमोटिवेशन फील होता है, मुझे भी हुआ था, इसलिए ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद बन रही है। क्योंकि 48 मार्क्स जब आप 40 मिनट लगा दें मैथ में, ये बहुत ही गंदे नंबर हैं। इतने गंदे नंबर का मतलब है कि आप जो है पेपर में अगर आप इतने गंदे नंबर लाते हैं तो मतलब ये श्योर है कि फिर आपके मार्क्स 250 भी क्रॉस नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बाद रीडिंग के लिए 20 मिनट बचे हैं और 20 मिनट में रीडिंग बर्बाद ही होगी। आप इतना काम खुद को नहीं रख सकते कि इतना गंदा मैथ के बाद आप रीडिंग में ठीक करें। बट एक शिकायत है जो कि मैं करना चाहूँगा। इसके बाद जो है मैंने इसका जीके वाला पोर्शन देखा, ऑब्वियसली मैं पेपर तो मैंने सबमिट कर दिया था तो मैं देख नहीं सकता था, लेकिन जीके भाई बहुत ईजी थे। जीके आप भी देखिएगा, मैंने उसे रीअटेम्प्ट करके देखा। जीके में मेरे जो है 44 के राउंड मार्क्स बन रहे थे, जो कि अगर आप लोग मुझे जानते हैं मेरी जीके बहुत ही बेकार है। आज तक किसी मॉक में मेरे 40 छोड़ो यहाँ 30 के लाले पड़ते हैं, तो 40 तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप जीके थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैथ टफ है तो जीके ईजी होती है, लेकिन उसको इतना भी ईजी मत रखिएगा कि मैथ की टफनेस की कोई वैल्यू ही ना बचे। एक बंदा अगर जो है उस सेक्शन में भले ही वो जो है 130 ही ले आए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर वो सेक्शन 2 में, क्योंकि मैंने लोगों के भाई नंबर देखे हैं, लोग 60 तक जो है जो नॉर्मल जीके पढ़ते, इतनी कोई उनकी जीके अच्छी नहीं है, वो तक जो है जीके में इस टेस्ट में 60 के राउंड नंबर लिए बैठे हैं, जो कि काफ़ी बेकार है। जीके में कभी इतने आना, कुछ लोगों के आ सकते हैं बट इतना कॉमन नहीं होगा कि लोगों के 60 नंबर जीके में आ जाए। तो जीके में इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, केवल पूरा फोकस मैथ में ना लगा। जीके अगर आप मैथ काफ़ी टफ बनाते हैं तो कम से कम जीके उतना रखें कि नॉर्मल जाए, मतलब ज़्यादा टफ ना बनाए, थोड़ा सा इजी टफ, लेकिन इतना भी इजी मत रखिएगा
कि भाई जीके में लोगों के काफ़ी नंबर आए हैं ये वाले टेस्ट में, जिसका मुझे नहीं लगता कि भाई एज अ टेस्ट कोई मतलब है, क्योंकि आप डेफिनेटली मैथ में आपके नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल बैलेंस कर ले जाएंगे तो आप 300 पर आराम से हो गए। देन मुझे नहीं लगता कि आप उस टेस्ट को इतना सीरियसली लेंगे। तो जीके को एक थोड़ा सा बैलेंस रखें, बस इतनी इनसे कमी है। बाकी भाई मैथ तो इनकी काफ़ी टफ रहती है और सर दर्द करने लगता है ये टेस्ट देने के बाद। एंड अगर आपको भाई डिमोटिवेशन नहीं चाहिए तो आप इसे सबमिट कर दीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने प्री में ही बोली थी, मैं इसे बिल्कुल भी इररिलेवेंट नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं टफ़ ज़रूर बोलूँगा और ये टफ़ होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए दिमाग को तैयार रहना चाहिए। हैव अ नाइस डे।